यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 4:45 हो रखे हैं। तो अब मैं मुंह धो लिया था मैंने, यहीं पर कपड़े अंदर ही टांगे हुए हैं। तो अब मैं चलती हूँ, छत में जाती हूँ, थोड़ी देर ना छत में घूम कर के आती हूँ, आधा घंटा। और रिसु भी चले गया है वॉक करने। वो जल्दी चले गया, 4:30 सवा 4 बजे के टाइम पे चले गया था वो। उठ गई थी मैं भी, तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं छत में जाती हूँ। और अभी ना अंधेरा ही है, तो आ गई थी मैं। अभी 5:30 बज गए। तो आधा घंटा घूमी थी मैं पूरा। तो मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उजाला हो नहीं रखा मतलब अभी तो अच्छे से। तो फिर मैंने कहा चलो अब मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। और छत में जाओ ना तो अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा होता है। जैसे सुबह को उठो तो काफ़ी फ़ायदे होते हैं ना वैसे सुबह उठने के। सबसे बड़ी योगा करो, चाहे एक्सरसाइज करो, यहाँ घूम लो, थोड़ा सा वॉक कर लो। या फिर वैसे भी हम महिलाओं के तो घर के इतने सारे काम होते हैं कि वही अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अच्छा लगता है बस सुबह के टाइम में, और काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो छत में ना बड़ा अच्छा रहता है, ठंडा ठंडा सा मौसम। और सुबह सुबह ना मौसम अच्छा होता है, सुबह भी रात को भी अच्छा ही है अब तो। और शाम के टाइम में भी ठीक ही होता है। बाहर तो मतलब ठंडा ही है। दिन में धूप लगती है ना बहुत ज़्यादा, तो गर्मी होती है। नहीं तो फिर ठीक ही है मौसम आजकल तो। अभी तो फिर बारिश नहीं हुई थी, बारिश होती है तो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो सही हो रखा मौसम। अच्छा लग रहा था छत में घूमने में। तो आ गई थी अब मैं नीचे। नींद खुल जाती है मेरी 3-4 बजे के टाइम पे। रिसु सूट जाता ना तो मैं भी उठ ही जाती हूँ, मेरी भी नींद खुल जाती है। 4 सवा 4 बजे के टाइम पे गया था ये, तो मैं उठ ही गई थी, मतलब लेटी थी ऐसी। फिर मैंने कहा चलो आप छत में घूम लेते हैं। तो आकर के पानी पी लिया था मैंने, थोड़ा सा नॉर्मल पानी पी लेती हूँ, 1 गिलास, ज़्यादा नहीं पीती, 1 गिलास ही पीती हूँ। और यहाँ पर मैंने पोछा मार रही थी, बिस्तर उठा दिया था अंदर का, और खिड़की खोल दी थी। सुबह सुबह ठंडी ठंडी सी हवा थी ना, तो अच्छा लगता है। और भजन लगा लिए थे मैंने मस्त से अच्छे से। तो मैंने कहा चलो अब काम कर देते हैं, अपने बिखरे हुए घर को संवार लेते हैं। इधर उधर कपड़े पड़े हैं बहुत सारे मेरे, तो तब तक मैंने कहा मैं बर्तन रख लेती हूँ। क्योंकि धोए हुए हैं ना, ये थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने कहा इनको आधे मैंने ना रात के टेम्पर ही रख दिए थे। तो धोते रहती हूँ ना मैं, थोड़ा थोड़ा करके, जो सूखते रहते हैं तो रखते रहती हूँ उनको। तो यहाँ पे रख देती हूँ। खिड़की भी खोल दी थी इधर की मैंने, रात को बंद कर दी थी। ठंडी हवा आती बाहर से ना, अच्छी हवा आती है। तो कपड़े रात को सूखे नहीं थे, क्योंकि कल मौसम ऐसी ही था, धूप आई नहीं थी कल, बिल्कुल भी धूप नहीं आई थी कल। बादल ही लगे थे, कब बारिश हो जाए कब ना हो, ऐसी वाला मौसम हो रखा था। धूप बिल्कुल नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अंदर ही डाल दिया था। फिर मैंने इसको उठा करके ना अंदर ही ले आई थी, तो सूख गए सारे। पंखा पूरे रात भर तो खैर नीचे लाया था मैंने, थोड़ी देर 10 साढ़े 10 11 बजे के टाइम पे बंद कर दिया था मैंने पंखा। हाँ, तो अब सूख ही गए थे वैसे, हवा भी आते रहती है इधर उधर से ना, तो सूख जाते हैं। तो अब मैंने कहा इनको उठा लेती हूँ और इसको रख लेती हूँ बाहर। आज फिर से इतने सारे कपड़े और धोने, सब भिगोने डाल रखे हैं मैंने। अभी डाल दिए थे इनका बाल्टी भर करके भिगोने के लिए। तो मैंने कहा चलो अब इसको रख देते हैं बाहर को। तो मैं इसको ऐसे ले जा रही थी ना, वो अटक रहा था, तो मैं कैसे कर देती हूँ। तो कपड़े की तह लगा लूँगी। फिर यहाँ पे कपड़े ज़्यादा हैं, चादर ज़्यादा है, आज भी बहुत चादर धोनी है। आज भी मौसम मतलब अभी तो ऐसी है, पर ठीक ही था। आज तो धूप आ गई थी दिन में, और सही था, मतलब सुबह के टाइम में हो रखा था थोड़ा बारिश आने जैसा ना, तो पर थोड़ी देर में जा कर के ठीक हो गया था। तो सूख ही गए थे आज भी सारे कपड़े दिन में ही। तो अभी मैं इनको अच्छे से तह लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह तो काफ़ी काम होते हैं। अभी मैंने ऊपर की भी सफाई करनी है। गमलों को ना थोड़ा सा गोड़ने की सोच रही थी। सीढ़ी वालों में भी ना कितने दिन से पानी नहीं डाल रखा, सूख जैसा जाता है ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके डालते रहती हूँ मैं। कभी जो गमला मुझे सूखा हुआ दिखता है ना, उसी में पानी डाल देती हूँ। तो नीचे वालों में डाल देती हूँ, ऊपर वालों में अधिकतर ऐसे ही हो जाता है। मनी प्लांट लगा रखा है जिसमें वो पूरा सूख जाता है। परसों दो डब्बे भर के डाल कर आई थी, अभी फिर सूख रखा होगा, क्योंकि सीढ़ियों में पानी आनी नहीं पहुँचता है। तो मैंने कहा डाल दूँगी, आज तो डाल दी हूँ। थोड़ा जिस समय जाऊँगी ना छत में तब डाल ही दूँगी फिर। तो अब यहाँ पे मैं, पानी भी नहीं आ रखा आज ना, पानी बहुत देर में आया था। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तह लगा लेती, इसके अलग रख दूँगी और अपनी चादरों को अलग रखूँगी। हाथों हाथ कर दो ना तह तो सही रहता है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाते हैं कपड़े। ऐसे रख दो तो ना फिर वो ऐसे ही रह जाता है, अभी करूँगी करके। तो पर मैं तो कर ही देती हूँ, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो ना, जिस समय उठाती हूँ ना कपड़ों की तह फटाफट कर देती हूँ। तो अब मैं इनको रख देती हूँ इसके कमरों में। इसके कहाँ चादर भी वहीं रखती हूँ मैं, तो रख लेती हूँ। बेड में डाल देती हूँ चादर, सभी बेड में ही रखती हूँ मैं, इधर वाले में ही। तो इसको रख देती हूँ इसमें कमरे में। ये तो ऐसे ही फैला देता है सारे कपड़े, इसको रखने को दूंगी ना तो सब फैला देता है ऐसे, फिर से संभालने ही पड़ते हैं। और अभी आया नहीं है घूम करके, मतलब देर में ही आता है, तो 6:30 या 7 बजे से आता है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो
इसको भी रख ही देती हूँ। इतने तो सूख ही गए हैं। बारिश आ जाती है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन थोड़ा बारिश ना हो तो हल्के हल्के भी सूखे रहे ना मशीन में तो फिर भी सूख ही जाता है पंखे में। पर जिस बारिश होती है तो थोड़ा तब हो जाता है परेशानी। तो यहाँ पे बिछा देती हूँ इसको, अच्छे से चादर को सही कर देती हूँ, इसको तह कर देती हूँ। रात को ओढ़ देता है। रात को इसने पंखा नहीं चला रखा था, बिल्कुल भी कम पे भी नहीं खोल रखा था। मैंने तो थोड़ी देर तक फुल चलाया था, उसके बाद फिर कम करा था, आधी रात को बंद करा था। पर इसने ना नहीं चला रखा था पंखा। मैंने कहा याला कमरा गर्म होता है फिर भी पंखा ही नहीं चला रखा। गजब, मैंने कहा तो कम भी नहीं करा तूने। मैं खोल देती हूँ, आदत नहीं बोलना, और ऊपर से चादर ढक के सो रखा था। मैंने कहा चलो फिर अपने आप सोता है। तो अब यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने आ गई थी। मैंने कहा अंदर का कमरे का लगा दिया था मैंने, तो मैंने कहा अब इधर का लगा लेती हूँ। तो एक यहाँ पे लगा रखे मैंने मस्त वाले भजन। सुबह सुबह भजन सुनो ना, अच्छा लगता है। भजन सुन करके काम करो खूब ज़ोर से। थोड़ा तेज़, अभी तो थोड़ा कम ही करा था मैंने, थोड़ी देर में तेज़ कर देती हूँ, फिर अपना काम पे लग जाओ ना तो अच्छा लगता है। भजन भी अच्छे लगते हैं, सुन प्यारे प्यारे से भजन डालो ना तो काफ़ी अच्छे आते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो अब यहाँ पे मैं झाड़ू झाड़ देती हूँ। फिर उठी गई हूँ तो मैंने कहा मैं काम कर ही लेती हूँ यार। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था, पर मैंने कहा मैं कर ही लेती हूँ। फिर टाइम से हो भी जाता है ना काम, जल्दी उठ जाओ तो सही रहता है। जल्दी उठने के फ़ायदे खूब होते हैं वैसे। तो यहाँ पे चाय भी नहीं बनाई थी अभी मैंने। पहले सोचती थी चाय बना करके पीती हूँ आराम से बैठ कर, फिर मैं छोड़ो पहले अपना काम कर लो, चाय आई तो पीते रहेंगे बाद में। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ना एक गंदा जैसा दिख रहा था मुझे अलमारी। इसमें दाग ही दाग जैसे हो रखे थे, गंदे होते ना, जैसे पोछा लगाता ना उसका छींटे जैसे नहीं पड़ जाते हैं, वैसे हो रखा था। नीचे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैंने कहा चलो हाँ दिख गया मुझे, तो फिर मैंने कहा साफ़ ही कर देती हूँ। झाड़ू रोक करके फिर मैंने उसको साफ़ करा गीले उससे, तो साफ़ हो गया था। पड़ जाते हैं ना हाथ के छींटे, या पोछा लगाओ पोछे के छींटे तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे ये का हो गया था झाड़ू मेरा। झाड़ू कूड़ा निकल जाता है खूब सारा अंदर से, रोज़ झाड़ू ना फिर भी निकलता ही है। इधर उधर से कागज़ कूगज आ रहे हैं, बहुत सारे हो जाते हैं, इधर इधर फेंको ना। ये बोतल का भी निकल रखा था ऊपर का वो। तो अब मैं यहाँ पर पोछा लेकर के आ गई थी। बाहर देखा तो पानी नहीं आ रखा था, तो मैंने कहा चलो यार पोछा ही लगा लेती हूँ, फिर जब तक पानी तो आ नहीं रखा है। तो पाइप फैला रखा सारा बाहर से, बाल्टी ने ऐसी फैला रखी है, गंदा जैसा हो रखा बाहर से बहुत ज़्यादा, मट्टी अंदर आ जाती ना फिर। तो फिर मैं यहाँ पर लगा रही थी पोछा। तो मैंने कहा पोछा तो लगा ही देती हूँ, पानी जब आएगा तब देखी जाएगी। तो यहाँ पे पोछा लगा रही थी, उस समय झाड़ू लगा रही थी ना मैं, तो मेरे पैर में ना एकदम से बैठी ना मैं, तो इधर से बैठ करके झाड़ू लगा रही थी, तो एकदम से ना मुझसे उठा ही नहीं गया। मेरे पैर के पता नहीं हड्डी में ना पीछे से क्या हो रखा, वो बहुत ज़्यादा दर्द करता है। किसी समय तो ठीक हो जाता है बिल्कुल, ये कुछ पता ही नहीं चलता है, और किसी समय बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना कि पैर इधर का उधर नहीं रख पाती हूँ। और सफाई कर लिया। मैंने कहा कल छोड़ के ना परसों को तो पक्का दिखा के लेकर आती हूँ डॉक्टर को, क्या हो रखा करके, थोड़ा सा पता चल जाएगा ना कि क्या हो रखा है, ऐसे हो रहा है या क्यों हो रहा है। तो मतलब एकदम से चस जैसा होता है ना, इतना ज़्यादा दर्द हो जाता है ना कि पैर से चला ही नहीं जाता है। तो अब मैंने कहा जाना है दिखा दूँगी फिर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए मेरे पैर में दर्द होते होते। तो ऐसे दिखाती नहीं हूँ दवाई खाने के दुख से। अब मैंने कहा परसों को तो जाती हूँ, दिखा लेती हूँ एक बार, पता चल जाएगा क्या हो रखा करके। तो उसी की वजह से ना इतना दर्द हो गया था ना, उस समय मैं झाड़ू मार रही थी तो उठा ही नहीं गया मुझसे। तो यहाँ पे चाय बना ली थी मैंने, तो मैंने कहा चाय पी लेती। जब तक चाय बना करके बाहर की सफाई, फिर मैं नहाने जा रही थी और कपड़े टांग दिए थे, फिर उसी समय पानी आया, जैसे नहाने को जा ही रही थी मैंने, फिर उतने में पानी आने भरा मैंने पीने का। फिर ये रिशु आ गया था, तो इसने फिर मैंने कहा बाहर की सफाई कर दे, तो और इसने बाहर की सफाई करी, बाहर से ही नहा लिया था इसने। मैं बाथरूम में चली गई थी, उन्होंने कपड़े पर बहुत सारे धोने थे, और इसने ना टीवी खोल रखी यहाँ पे, तो ये देखता है। तो इसने खोली थी यहाँ पे। ये कैमरा ना यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, तो साफ नहीं आ रखा था, पोछा नहीं था ना मैंने, उसकी वजह से गंदा दिख रहा। तो मैं नहा करके आ गई थी, तो मैंने कहा चलो क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ा सा सिंदूर भर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपने काम पे नाश्ता बना लूँगी। क्योंकि टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, पर काम करो तो भूख जैसी लग जाती है। तो कपड़े भी 2 बाल्टी कपड़े धोए हैं, अभी भी धो करके एक बार के डाल कर आई हूँ मशीन में सुखाने के लिए। मैंने कहा फटाफट से डाल दी थी, क्योंकि लाइट भी ना चले जाती है, फिर चाहे बार जाते आते रहती है, तो सूख जाएंगे। तो मैंने कहा फिर दोबारा दूसरे सुखा लूँगी। यहाँ पे मैंने नाश्ता तैयार कर दिया था, पोहा बना लिया था। मैंने कहा पोहा ही बना लेती हूँ, और चाहिए इसमें, तो दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। तो ये बैठा है यहाँ पे, तो रख देती हूँ, खा लेता है। हम यहाँ पे बैठ के पंखा भी चला रखा है, और टीवी में लगा रखे हैं रामानंद महाराज जी, तो उनको सुनते रहो, अच्छा लगता है ना, ज्ञान की बातें करते हैं।
तो सुनते रहो, तो मन कर रहा था सुनते रहो, बैठे रहो टीवी के पास ही, अच्छा लग रहा था। आजकल ना यही लगा के देखता है रिशु। मैंने कहा थोड़ा सीखेगा, सीखता है नहीं सीखता है ज्ञान फिर खाता। कह रहा हाँ हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छी बात है, देखा कर, फिर देखना चाहिए, बच्चों ने अपने अच्छी वो सीखनी चाहिए, है ना। तो मैंने कहा ज्ञान सीखोगे, अच्छी चीज़ें सीखोगे तो अच्छा होता है। मैंने कहा देखो सीखो, तो मन कर रहा था देखे रहो, थोड़ी देर बैठ जाओ। फिर मैंने कहा काम भी पड़े हैं मेरे, मैंने कहा तू देख टीवी तू सुन। मैंने कहा मैं अपना काम कर लेती हूँ, मेरे बर्तन हैं बहुत सारे, मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ। तो अभी किचन की सफाई भी नहीं थी और कैमरे में ना मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उस समय से थोड़ा सा गंदा जैसा ही हो रखा था। तो यहाँ पे फिर आ गई थी। मैंने कहा फिर टाइम ना हो जाता तो फिर मन भी नहीं करता काम करने का। मैंने सुबह सुबह मैंने जितने काम कर लेती हूँ ना फटाफट कर लेती हूँ, उसके बाद ना फिर मेरा मन नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने रख धो दिए थे बर्तन, किचन की सारी सफाई हो गई है मेरी। तो मौसम दिखाती है, देखिए अभी सुबह सुबह का मौसम ऐसा हो रखा था, अभी तो साफ था सुबह, अभी अचानक से ना बादल जैसे आने लग गए। तो आजकल ऐसी मौसम हो रखा है। और कपड़े सारे मैंने ना अभी यहीं पर ही डाले हैं फ़िलहाल, थोड़ी देर में धूप आ गई थी तो फिर डाल दिए थे नीचे से। अभी ऐसी मौसम हो रखा। ये दोस्तों अभी मिल रही हूँ मैं आपको, 9:30 हो रखे हैं और काम मेरा कब का ही ख़त्म हो गया था। अंदर बैठी थी मैं, टीवी देख रही थी, प्रेमानंद महाराज जी को सुन रही थी। सुनते रहो तो मन करता है ना, सुनते ही रहो, अच्छा लगता है, शांति जैसी मिलती है मन को। तो मैंने कहा चलो, फिर वीडियो की एंडिंग नहीं की है, मैं तो भूल गई थी याद ही नहीं था मुझे। तो मैंने कहा चलो वीडियो एंड कर लेते हैं, और रिशु ने लगा ली है वहाँ पिक्चर, तो वीडियो भी समाप्त कर लेते हैं। कल को मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।